और आपकी इस इंट्रो क्लास में आज हम लोग बात करेंगे M1R5 यानी आईटी टूल्स के पहले पेपर्स पर। आपको बता दें आज की क्लास एक कंबाइंड क्लास है। इसमें मैं उन बच्चों को भी ऐड ऑन कर रहा हूं जो लोग हमारे यहाँ पर यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव क्लर्कल वाला जो पोस्ट आई है उसमें ज्वाइन करेंगे। मैं दोनों ही सेक्शंस को बता देता हूं क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों में से वो सारे स्टूडेंट्स जो कि यूपीपीसीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से इस क्लास का बेनिफिट उठाने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसमें यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ये कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है। और इस कोर्स में जो एंट्रेंस का पेपर होना है, जिसमें कि 50 नंबर्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मान लीजिए। और इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी ट्रिपल सी के बेसिस पे आते हैं। इस ट्रिपल सी के बेसिस के ये जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों का लिब्रा ऑफिस। जो ट्रिपल सी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिब्रा के। तो इसीलिए जब तक आपका लिब्रा ऑफिस रहेगा तब तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपको लिब्रा की सारी चीजें, वैसे तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें है ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको ऐड ऑन करके दी जा रही है। तो आप लोगों को जैसे M1 का नोटिफिकेशन मिलेगा, वैसे ही आपके सभी स्टूडेंट जो यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, आप लोगों के भी अनाउंसमेंट सेक्शन पर अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस नोटिफिकेशन से आप लोग उस पर्टिकुलर डेट और टाइम को ऑनलाइन ज्वाइन कर पाएंगे, क्रॉस क्वेश्चंस कर पाएंगे। दूसरा, आज की क्लास बेसिकली M1R5 के बच्चों के लिए है। तो M1R5 की जितनी भी क्लासेस होंगी, अब नई क्लासेस नए सेशन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा जो कि आपका जितने भी कॉम्बो बैच हो या फिर M1 का सिंगल बैच हो, आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे जुलाई 22 का था वैसे ही जनवरी 23 के लिए एक फोल्डर आ जाएगा। और अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आपको उस क्लास की पहले से जो क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी, ताकि आप बाद में भी फ्यूचर में उसे देख सकें। आपके डाउट सेशन सारा कुछ इस पे आपको मिलता रहेगा। जिन बच्चों के पास टाइम की शॉर्टेज है, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो इसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप उसको अपनी स्पीड के हिसाब से दिन में 2 या 3 जैसे भी खत्म करना चाहें खत्म कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसका सिलेबस दिखा दूं जो आप लोगों को अभी इन क्लासेस में मिलने वाला है। ये आपके ओ लेवल का सिलेबस है। और इस ओ लेवल के सिलेबस में M1 पेपर पे अगर आप गौर करें तो M1 का ये है पेपर जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस M1 वाले पेपर्स में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। और इस M1 वाले पेपर्स में ये टोटल 6 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं। आपको बता दें ट्रिपल सी में भी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी ये सारे के सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो पढ़ रहे हैं ये कहीं छूटेगा या वेस्ट होगा। ये सारा का सारा ऐड ऑन होगा। दूसरी चीज, इस बार का जो एग्जाम हुआ उससे पूरा एक्सपीरियंस ये मिल गया कि अब जो आपका कोर्स होगा वो प्योरली लिब्रा पर बेस्ड होगा। अभी तक की जो आप क्लासेस देखते थे तो उसमें आपके वर्ड के भी क्वेश्चन आते थे, एक्सेल के भी क्वेश्चन आते थे और पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखा दूं, मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर चेक करें तो ओल्ड पेपर वाले में जाएं और यहां पर देखिए जुलाई 22 के ओरिजिनल पेपर्स, ये सारे सेट्स अलग अलग जो है वो सब अपलोड कर दिए हैं। तो इन सेट्स को अगर आप ओपन करेंगे तो इन सेट में आप लोगों को प्री रिकॉर्ड मतलब जो इस बार के ओरिजिनल पेपर्स हैं वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। आप इसको जरूर गो थ्रू करिएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको ये और अच्छे से समझ आने लगेंगे। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो आपको दिखाई देगा इन्होंने बिल्कुल भी इस बार क्वेश्चंस नहीं दिए एमएस ऑफिस के। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिब्रा के ही हैं। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा लिब्रा का ही पूछा गया है। सारे मेनूज, मेनूज के अंदर कौन कौन से सब मेनूज हैं, एक्सटेंशंस भी जितने भी आए, शॉर्टकट की भी जितने भी आए, शॉर्टकट की पूरी भरमार होकर आई थी। इस बार कम से कम कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 15 शॉर्टकट की हर पेपर में लगभग मिली। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस बार मिली, तो इसीलिए इस बार लिब्रा पे सबसे ज्यादा गौर करिएगा। तो हम लोग भी आज के टॉपिक पर यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। क्लास के अंत में आप लोगों को पूरा अवसर मिलेगा ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकेंगे। मैं ये क्लास पूरी रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास इसी ऐप में अपलोड भी करूंगा।
अब चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रो से कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लिब्रा कैसे इंस्टॉल होता है, किस तरीके से शुरुआत करते हैं, क्या है ये और इस पर क्यों तवज्जो दी जा रही है, क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि लिब्रा, माइक्रोसॉफ्ट में क्या नुकसान था। तो इसमें अगर लिब्रा का एक छोटा सा इंट्रो पढ़ें तो इसमें लिखा है लिब्रा इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट, अ प्रोजेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो लिब्रा जो है ये एक फ्री है, फ्री का मतलब समझते ही हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते और ये ओपन सोर्स ऑफिस है। एक यहाँ वर्ड आता है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर और जब तक आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सोर्स कोड भी नेट पे मिल जाएंगे, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर पाएंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं होता था। माइक्रोसॉफ्ट में जो था वो बेसिकली आप लोगों का एक तरह से क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको आपको नेट से या फिर ऑफलाइन बाई करना पड़ता था और उसका लाइसेंस रहता था। आप उस लाइसेंस को उतने साल तक यूज करके फिर उनको रिन्यू कराना पड़ता था। जैसे विंडोज आप लोग यूज करते हैं तो ये बेसिकली लाइसेंस सूट है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया में खासकर मैंने बैंकिंग का एक्सपीरियंस देखा कि जो एसबीआई बैंक था, इनके शुरुआत में ये बात हो रही है 2009-2010 में, एसबीआई में मोर देन 400 करोड़ रुपए ये लोग माइक्रोसॉफ्ट का पूरे ऑल ओवर इंडिया के लाइसेंस का देते थे। और जबकि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, उनको एक्सेल चाहिए था, वर्ड चाहिए था और वो बिना माइक्रोसॉफ्ट के यूज नहीं कर सकते क्योंकि भाई गवर्नमेंट फाउंडेशन है तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, पायरेटेड नहीं चला सकते। फिर दिमाग लगाया गया और ये चीज निकाली गई कि ना, जब फ्री में अवेलेबल है ये सारी चीजें, सेम एक्सटेंशन की फाइलें मिल जाती हैं, तो हम क्यों ना बोलें। अब आपको बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, जैसे पुलिस सेक्टर्स हो गया, इनमें आपको मैक्सिमम जगह लिब्रा ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको ये देना भी शुरू किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अभी भी ये है। अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार ऑफिस की तरफ से बनाया गया है। बेसिकली अगर ये पूरा पूरा आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, ये रशियन फाउंडेशन पर बेस्ड है, रशियन कंपनीज का फाउंडेशन पर आधारित है। अब बात ये आती है कि हम लिब्रा कैसे इंस्टॉल करें। तो लिब्रा को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। लिब्रा के साइट पर आप चले जाइए और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिया है, तो डाउनलोड लिब्रा ऑफिस पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसको डाउनलोड करने के पहले आप लोगों को अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग जो आपका सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेनी चाहिए कि आपके सिस्टम कितने बिट का है। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरा ये सिस्टम 32 बिट पर काम कर रहा है और विंडो 8 पर है। क्लियर। तो इसका ध्यान रखिएगा, पहली चीज जो भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडो 8, विंडो 9, इन पर ये चल जाएगा। ठीक है, विंडो 10 सॉरी। तो इन पर ये चल जाएगा और 32 बिट का है तो 32 बिट पे ले लीजिए और ये इंस्टॉल। अगर आपको ये दिक्कत आए, जैसे किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 पर है, तो इसीलिए आपको ये दिक्कत ना आए, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसको ये वाला ना लेते हुए आप पुराना वाला वर्जन डाउनलोड करें। क्लियर। तो पुराने वाले वर्जन से एक आसानी ये रहेगी कि आपका विंडोज 7 में भी चल जाएगा। पुराना मतलब विंडोज ये लिब्रा ऑफिस 6 पॉइंट सीरीज का। तो यहाँ पर वो नहीं मिलता, तो आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे देखना पड़ेगा और आपको ये पुराने विंडोज 7 और न्यूअर रिक्वायर्ड इसमें दिया होगा कि इस पर आप लोग ले पाएंगे। तो देख रहे होंगे कि इसका पुराने पुराने वर्जन आपको इस पे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर आप गूगल कर लीजिएगा। गूगल पर आपको लिब्रा का सीरीज 6 या समथिंग आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे पास जो मैं लिब्रा यूज कर रहा हूँ, लिब्रा 6.2 यूज कर रहा हूँ और लिब्रा 5 भी यूज कर रहा हूँ, मेरे विंडोज 7 पे चल जाता है। तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो लिब्रा 5 डाउनलोड 32 बिट 64 बिट्स जैसा भी चाहिए देख लीजिए, आराम से मिल जाएगा। और ये लिब्रा की साइट से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए लिब्रा ऑफिस की से है और भी कई सारी साइट्स पे मिल जाएगा। फाइल हिप्पो एक ट्रस्टवर्दी साइट है, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर आसानी से चल जाते हैं। फाइल हॉर्स भी अच्छी साइट है, इससे भी चल जाएगा। तो आपको कुल मिला के सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो लिब्रा है वो इतने सबको मिलाकर बना है। आपके सिलेबस में ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से 3 सॉफ्टवेयर हैं? एक है राइटर, एक है वर्ड, और राइटर को ही वर्ड कहते हैं, एक है कैल्क और एक है इम्प्रेस। आप लोगों को बता दें, राइटर जो है वो बेसिकली आप लोगों का एमएस वर्ड का ही सब्स्टिट्यूट है। ये वर्ड के ही तरीके से काम करता है।
दूसरा कैल्क एक्सेल की तरह से काम करता है, और इम्प्रेस पीपीटी यानी पावर पॉइंट की तरीके से काम करता है। तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आता है तो ये आपके लिए मात्र एक आध घंटे की बात है, आप आराम से इसे कर लेंगे। इसके बाद डेटाबेस भी है। अगर आपने विंडोज एक्सेस पढ़ा है तो आपको ये बड़े आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये कहीं पे भी हमारे सिलेबस में क्रैश नहीं कर रहा है। ठीक। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए हम लोग जब क्लासेस लेंगे तो ड्राइंग पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि पिछली बार, इस बार तो नहीं, उसके पहले वाले में लिब्रा ड्रॉ पूछ लिया था कि आपको फ्लो चार्ट इस पर बना के दिखाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपके लिब्रा राइटर। आज मैं आपको सारे टूल्स एक एक करके बताऊंगा, तो आप आराम से इसे देख पाएंगे और एक एक करके शुरू करेंगे, और जो भी कोई डाउट्स हैं हम लोग बीच बीच में उसे क्लियर भी करते रहेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें आवाज नहीं दिखा रही या सुनाई नहीं दे रही। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आवाज ना सुनाई देने का कारण है साउंड इशू, लेकिन अब उनके पास मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, तो आप लोग नीचे बॉटम लेफ्ट आइकन को क्लिक करें एंड एक्टिव करें, तो आपकी आवाज आ जाएगी बच्चों। तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, साउंड इश्यू है, तो वो ये वाला करें आवाज के लिए। उसमें एक साउंड का भी आइकन बना रहता है इस तरीके का, अगर आप देखें हेडफोन वाला, तो उससे ये आपको क्लिक करते ही एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए देखते हैं। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर लिब्रा का ये खुल गया। अब पहले तो हम लोग ये सारी स्क्रीन समझ लेते हैं, बस स्क्रीन ही समझनी है, बाकी तो बहुत ही इजी है आपके लिए। बाय डिफॉल्ट मैं इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते जा रहा हूं। पहले तो मेरे को कुछ कंटेंट चाहिए, नॉर्मल कंटेंट टाइप करना है, और टाइप करने के लिए आपके पास या तो आप मैटर लिखिए, लेकिन मैं मैटर ना लिखते हुए मैं क्या करूंगा, कहीं से मैटर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मेरे को टाइम सेव करना है, तो मैंने यहाँ से वर्ड खोला और वर्ड में एक छोटा सा पैरा टाइप हुआ है मेरे पास, वो मैंने यहाँ से रेंडम कमांड लिखा और ये पैराग्राफ कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इससे मेरा टाइम बच गया। अब बेसिकली हमें करना क्या है, अब इसके अंतर्गत हम लोगों को काम शुरू करना है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, लिब्रा जब आप खोलते हैं तो लिब्रा में बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट रहता है, लिबरेशन शेरिफ। तो लिबरेशन शेरिफ जो है ये डिफॉल्ट फॉन्ट है, और ये न जाने कितनी बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ट्रिपल सी, ओ लेवल में भी पूछ लिया गया है। इस बार के पेपर में ये था कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो राइटर का है वो कौन सा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप लोगों को एक फॉन्ट, एक क्वेश्चन और आ गया था कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने तक आप लोगों का इसमें फॉन्ट, मतलब बड़ा अजीब टाइप के सवाल था कि मिनिमम और बॉटम कितना फॉन्ट दिया रहता है। तो देखिए 6 दिया रहता है और मैक्सिमम 96 है। ये भी सवाल था कि जो फॉन्ट डिफॉल्ट दी रहते हैं फॉन्ट साइज, वो मिनिमम 6 दिया रहता है, मैक्सिमम 96 दिया रहता है। ठीक, ये क्वेश्चन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 96 के बाद में आप नहीं सीख सकते। आप इसे क्लिक करके यहाँ टाइप कर दीजिए 106, वो हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और आया था, इसका जूम लेवल जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। जूम लेवल में अगर आपसे पूछा गया कि मिनिमम जूम कितना है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर सबसे बॉटम में कर दूं तो 20% मिनिमम जूम हो गया राइटर का। और अगर मैं बात मैक्सिमम की करूं तो मैक्सिमम में आप देख पा रहे हैं 600% तक गया है ये। तो 20 से 600% तक इसका जूम लेवल है। क्लियर? तो ये आप लोग साथ ही साथ समझते चलिए तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा काम का, वो है ये साइड बार। इस साइड बार को आप समझ लेंगे तो 80% टूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये साइड बार आपके स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आपको एक चीज और बता दें कि कभी भी अगर कोई बार ना दिखाए, कोई व्यूज ना दिखाए, कोई टूल्स ना आए, तो लिब्रा में सब कुछ व्यू मेन्यू पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिए रहते हैं। तो व्यू के अंदर टूल बार पे जाइए, जो जो टूल्स ऊपर नीचे लगाने हैं वो ले लीजिए। अगर साइड बार ही नहीं आ रहा तो ये याद रखिए। और एक चीज आपको और बता दें, ये शॉर्टकट कीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी शॉर्टकट कीज। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। मैंने आप लोगों के एप्लीकेशन में लिब्रा नाम का एक फोल्डर ही डाल रखा है, और उसके अंदर मैंने शॉर्टकट कीज की पूरी लिस्ट डाल दी है। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं कहाँ मिलेगा ये, तो आप लोगों के डाउट नहीं रहेंगे। तो आप अगर चेकआउट करें तो आप अपने कोर्स कंटेंट पे जाएं, और कंटेंट के अंदर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ई नोट्स के अंदर एक
लिब्रा ऑफिस नाम का एक पूरा फोल्डर है और इसके अंदर यहाँ 2 शॉर्टकट की पूरी फाइल्स है। आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ए टू जेड सभी शॉर्टकट कीज यहाँ पर मिल जाएंगी, राइटर की, कैल्क की, सभी शॉर्टकट कीज ए टू जेड सभी अवेलेबल है। इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा इससे यहाँ से देखने के लिए। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमारा साइड बार नहीं दिख रहा तो हम यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। और ये जो है फॉर्मेटिंग बार है, अगर ये नहीं दिख रहा तो व्यू से एक्टिवेट कर लेंगे। व्यू के अंदर जाएंगे टूल बार, और टूल बार में देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग दिया है, ये गायब हो गया। और यहाँ से हमने टूल बार से जाकर फॉर्मेटिंग को टिक किया और ये हमारी स्क्रीन पर आ गया। अब साइड बार में जो पहला बटन दिया रहता है यही आपकी सारी सेटिंग्स के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले इस फॉन्ट की जो लिखा हुआ है इसकी सेटिंग्स देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज खोल लीजिए। एक अच्छी चीज ये है कि आप जो यहाँ पर बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी साइड में आ जाएगी अपने आप। अगर आप यहाँ पे क्लिप आर्ट बनाएंगे तो क्लिप आर्ट की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ जाए। इस समय यहाँ पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे साइड में दिख रही। अब हम लोगों को करना क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके समझनी है। बहुत ही सिंपल है, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इतना पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसमें ये पहले से बनी बनाई स्टाइल है। स्टाइल का मतलब होता है पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है, जैसे सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो मैंने यहाँ हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया तो आपको दिख रहा होगा कि इतना पैराग्राफ हेडिंग 1 के अकॉर्डिंगली सेट हो गया। अगर आपको ये नहीं सही लग रहा तो सब टाइटल के अकॉर्डिंगली ले लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए। कोई कोट्स डालने हैं तो कोटेशन के अकॉर्डिंगली ले लीजिए, डिफॉल्ट चाहिए तो डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सही लग रहा है वैसा आप अपना सेट कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट है, आपको जैसा भी फॉन्ट दिया गया है वैसा लिखना है, आप अपना फॉन्ट चेंज कर लीजिए। फॉन्ट का साइज यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स भी हैं। आप कितनी किस टाइप की अंडरलाइन लेना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। एस का मतलब स्ट्राइक थ्रू होता है, जैसे अगर कोई चीज आपको काटनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे स्ट्राइक कर सकते हैं ऐसे। ये आपको दिख रहा है शैडो है। शैडो का मतलब हल्की सी एक छाया दिखेगी, लेकिन जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये टॉगल है। टॉगल का मतलब होता है यहाँ से शैडो ऑन भी होगी, शैडो ऑफ भी होगी। हो सकता है शैडो आपको ना दिखाई दे, मेरे को जूम बढ़ा के दिखानी पड़ेगी, बहुत ही माइन्यूट सा इफेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से शैडो देखा, देखो बहुत ही माइन्यूट सा। आप जब अपने घर पे करिएगा तो आपको प्रॉपरली दिखेगा ये पूरा। तो मैंने शैडोज भी ऑन ऑफ करके आपको दिखाई। दूसरा, यहाँ पर जो आपको अगला दिया जा रहा है ये फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए और फॉन्ट का साइज कम करने के लिए है। ये फॉन्ट का कलर है जो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये पीछे का हाईलाइट है जो बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं ऐसे। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इसको कुछ भी नहीं करिए, खाली छोड़ दीजिए, नो फिल कर दीजिए। ये करेक्टर की स्पेसिंग है, आप लोग लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई चीज पावर में लिखनी है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है ए स्क्वायर, तो हम लोग 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा इनकी शॉर्टकट कीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछी गई थी इस बार कि कंट्रोल शिफ्ट पी किसकी शॉर्टकट की है, 4 ऑप्शंस थे। अभी आप अपने क्वेश्चन पेपर्स पे चेक करिएगा। क्लियर। उसके साथ साथ दिया गया है लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए, तो वो आपको पता ही है, यहाँ से दिया गया है। और ये जस्टिफाई है, जस्टिफाई से आपका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। ये शॉर्टकट की वर्ड से मैच करती है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा कलेक्शन है या फिर आपने नंबर्स में लिखना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ 1 2 3 4 करके एंटर कर देता हूं मैं, और इनको एक नंबर्स का पैटर्न दे सकते हैं। ये देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग है। तो मैंने यहाँ से किस तरह का बुलेट चाहिए वो ले लिया, या नंबरिंग किस तरह की चाहिए वो ले ली, ऐसा पॉसिबल है। इसी के साथ साथ अगर आपको इस पे कलर्स देना है तो आप यहाँ से कलर्स भी भर सकते हैं। जैसे मैंने जो पैरा सेलेक्ट किया तो उसके पीछे बैकग्राउंड पे कलर्स आ गया, ये पूरा पूरा बॉक्स के फॉर्म में भरता है कलर्स। नहीं चाहिए नहीं लीजिए। अगर आपको चाहिए कि इसके बीच में लाइन स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके जितनी बार क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग बढ़ा और घटा भी सकते हैं, लाइन स्पेसिंग डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंडेंट बहुत अच्छा टूल है। इंडेंट का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर इतनी चीज में मान लीजिए कि कोई कोट कोट के रूप में लिखना चाहता हूँ, किसी के दिए गए कथन है, तो मैं यहाँ से इसका इंडेंट लेवल बढ़ा दूंगा। तो देख रहे हैं यहाँ से ये बढ़ रहा है, मैं इधर से भी बढ़ा के कम कर ज्यादा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इंडेंटेशन लेवल कम ज्यादा कर दिया। ये पहली लाइन को वैसे ही रखेगा, बाकी कम ज्यादा कर लेगा। दूसरी चीज, अगर दोनों तरफ से आपको बढ़ाना है इंडेंटेशन, तो आप दोनों तरफ से बढ़ाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करिए। यहां से मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए इंडेंटेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, और इधर वाला इंडेंटेशन किया तो ये राइट से भी बढ़ रहा है।
तो दोनों तरफ से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर इंडेंटेशन का ऑप्शन दिया रहता है, आप इसे खिसका के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां नीचे टूल्स दिए गए थे तो हम लोगों ने इंडेंटेशन ऐसे सेट कर लिया। कभी कभार रहता है कोर्ट वोट में, अगर आप लोग कचेरी वगैरह का काम देखेंगे तो उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसी तरीके से लिख दी जाती है इंडेंटेशन करके ऐसे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे टूल्स क्लियर हो गए होंगे जो यहाँ पर हैं। और ये सारे टूल्स प्रॉपर्टीज हैं, किसकी हैं? फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं सारी। यही टूल्स आपको ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे जो ये है। बस ये आसान है, ऊपर से डायरेक्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कोई भी टूल्स में डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है। बस कुछ डिटेल टूल्स नीचे हैं, जैसे कि आपको अगर पर्टिकुलर लाइन स्पेसिंग ज्यादा या कम देनी है तो इसमें लिमिटेड है। यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग के लिए टेक्स्ट दिए गया है, आप अपनी चुनिंदा टाइप करके पैरामीटर के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गया पहली स्टाइल। अब चलिए दूसरा चलते हैं हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टीज के बाद पेज स्टाइल पे। पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज की स्टाइल का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इधर आपको दिख रहा है कि पेपर का साइज जो है वो लेटर है, तो हम लोगों ने यहाँ से लेटर की जगह आपको कौन से साइज का पेज चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से A4 साइज का पेज ले लिया। पेज की लंबाई चौड़ाई आ गई, पोर्ट्रेट लैंडस्केप चूज कर लिया जैसा आपको चाहिए। मार्जिन कितना चाहिए वो सेट कर लिया हम लोगों ने। जितना भी मार्जिन चाहिए वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैंने मार्जिन यहाँ पे 1 इंच 2 इंच जितना चाहिए चारों तरफ सेट कर दिया, ये रहा मार्जिन आ गया। तो ये आ गया पेज का फॉर्मेट। उसके साथ साथ स्टाइल वही है जो मैंने आपको बताई थी, बैकग्राउंड चेंज करना, बुलेट्स, नंबरिंग, सारा कुछ आप लोग ले सकते हैं बनी बनाई। ये बहुत अच्छा है। हेडर, हेडर मतलब होता है पेज के टॉप पे लिखना, और फुटर का मतलब होता है पेज के बॉटम पे लिखना। इसके लिए मैं आपको 2 पेजेस करके दिखा रहा हूं तो उससे समझ आएगा, क्योंकि हेडर फुटर का इस्तेमाल जब मल्टीपल पेजेस होते हैं तभी समझ में अच्छा आता है। तो ये मेरे पास 2 पेजेस हैं। एक चीज और, लिब्रा की खासियत ये है कि लिब्रा में आप लोग यहां से अपने पेजेस को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है, अपने पेजेस को व्यू कर सकते हैं साइड वाइज भी और बुक वाइज भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरे साइड वाइज यहाँ पर पेजेस दिखाई देंगे। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे लेफ्ट राइट साइड वाइज आ गए। और ये बुक वाइज है। बुक वाइज व्यू क्या होता है? जैसे कभी आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, मान लीजिए आपको इसे बुक में बनाना है, तो बुक में ऐसा नहीं प्रिंट आउट निकाला और आपने यूज कर लिया। बुक में आप इस तरह से नहीं बनता, क्योंकि कभी भी आप कोई बुक देखें तो बुक का जो पहला पन्ना, मान लीजिए कि आपके पास एक किताब है ये, और अगर आप फोटोकॉपी वाला पेज निकाल कर किताब की तरह उसे बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि किताब को जब हम लोग बाइंड कराते हैं तो इसका जो पहला पेज होता है, और मान लीजिए 40 पन्ने की किताब है, तो वो जो 40वां नंबर का पन्ना होगा वो एक साथ प्रिंट होता है। उसके बाद जो पेज नंबर 2 होगा वो, और उसका 39 वाला पेज एक साथ प्रिंट होता है। तभी तो 20 से स्टिचिंग करेंगे, तभी तो जाकर पन्ना पलटेंगे तो वो सेंटर में जाके स्टिच होगा, और तब जाकर ये बुक पैटर्न पे बनेगा। इसे कहते हैं बुक स्टाइल। ये आपका प्रिंट आउट में भी ऑप्शन दिया रहता है कि अगर आप बुक स्टाइल ले लेंगे तो फिर आप लोगों के पेजेस सीक्वेंस में ना आके बुक की बाइंडिंग के अकॉर्डिंगली आएंगे। क्लियर? ये बहुत काम भी आता है आगे। अब देखिए हम लोगों का ये तो सिंपल है। तो ये आप लोगों को यहां से देख सकते हैं कि बुक स्टाइल में कन्वर्ट करना है या मल्टीपल पेजेस में या सिंगल। तो मैंने अभी फिलहाल सिंगल ही रखा है। अब मैं इसको ले चलता हूं पेज वाले में, और यहाँ मार्जिन पे टिक कर देता हूं। अगर मार्जिन में मैं टिक कर दूंगा तो मार्जिन एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं ना भी टिक करूं और मैं अपना माउस ऊपर खाली जगह पे यहाँ क्लिक कर दूं तो देखिए अपने आप मार्जिन को ऐड करने का ऑप्शन खुल जाता है। और मैंने यहाँ से जाके मार्जिन में ऐड कर लिया। अब मार्जिन में ऐड कर लिया तो बहुत ही सिंपल है। मार्जिन में जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड किया, अब आप लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करिए, और इसके बाद इसको सेंटर, साइज, बोल्ड, लोड जो भी करना है वो सब कर डालिए। तो हेडर लग गया हमारा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि सेकंड पेज पे भी लग जाएगा ये। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि हेडर जो है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगाना है, लेफ्ट राइट पेजेस पे लगाना है, या फिर फर्स्ट लेफ्ट राइट पेजेस पे लगाना है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं हेडर फुटर के। क्लियर? फुटर का भी वही है। अगर आप इसे नीचे लगाना चाहते हैं, नीचे मान लीजिए आपको पेज नंबर लिखना है, तो आप फुटर पे जाइए, यहाँ नीचे दिया रहता है, यहाँ क्लिक करिए, और फुटर पे आपको जो भी लगाना है यहाँ पर दिया रहता है। जैसे मैंने कहा मुझे सीधा सीधा पेज काउंट चाहिए या पेज नंबर इंसर्ट करना, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 अपने आप आता रहेगा। तो ये सेटिंग्स रहती हैं आपकी पेज की। क्लियर? तो आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया
कि पेज लेआउट कैसे चेंज किया जाता है। अगला जो हमारे पास दिया है वो स्टाइल है। स्टाइल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बने बनाए पुराने सैंपल्स दिए रहते हैं, इनमें हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। मान लीजिए कि आप लोग ये पूरा बुक एक टाइप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक बना बनाया हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाए। तो डिफॉल्ट ऑप्शन तो हमारा ये पहले से सेट है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये फुटर लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, बने बनाए हेडिंग्स के फॉर्मेट में हो, इसमें कितनी सारी हेडिंग्स फॉर्मेट है, तो हम लोगों ने यहाँ से इसको क्लिक किया, या हेडर फॉर्मेट्स में हो, और इनमें से हमने कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लिया, तो हमारा कंटेंट उसी हेडिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेट हो। तो ये बनी बनाई स्टाइल्स हैं। गैलरी, गैलरी एक क्लिप आर्ट्स है जो कि आप लोगों के इसमें दी गई है, जिससे कि आप लोग अपनी कोई भी फोटोज पिक्चर्स जो चाहिए यहां से आप लोग ड्रैग करके लेके जाइए और यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो ये गैलरी है, और इस गैलरीज की फर्दर सेटिंग्स आपको ऊपर नीचे मिल जाएगी। जैसे ये टेक्स्ट रैपिंग है, आगे पीछे करने का, इसको भी हम आगे लेंगे, लेकिन अभी हम साइड वाले ये टूल्स देख रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया कि गैलरीज हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बगल में नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब होता है कि आपके इस पूरे पेज में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हैं एक साथ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने पकड़ लिया कि ये हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, इमेजेस यहाँ है। अगर आपके मान लीजिए इतनी बड़ी है और आपको इमेजेस चेक करनी है हमने कहाँ डाली है, तो आप अगर यहाँ चेक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो तुरंत इमेज पे पहुंचा देगा। टेबल कहीं पर है तो टेबल में, हाइपरलिंक कहीं पर है तो हाइपरलिंक में, अगर आप लोगों ने इंडेक्सिंग बना रखी है तो इंडेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पूरा नेविगेट करता है कि जो फाइल आपने बनाई है उसमें क्या क्या कंटेंट आपने यूज किया है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल किया है। इसी को हम लोग नेविगेशन कहते हैं। अनडॉक, अनडॉक का मतलब होता है कि ये जो आपका साइड वाला बार था ये उछल कर यहाँ आ जाएगा और आप इसको जहां चाहिए अपने कंफर्टेबल लेवल से लगा दीजिए। और अगर आपको ये नहीं चाहिए या फिर सीधा वहीं पे चाहिए तो आप ड्रैग करके यहाँ लगा दीजिए, वो फिर से जाके डॉक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनडॉक। और क्लोज का मतलब क्लोज होता है। तो ये आपको साइड बार वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला ऑप्शन आ गया होगा। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर आगे के टूल्स में अभी ऊपर मेनूज और ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लासेस में मैं कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के। हाँ, अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जरूर पूछ लीजिए, ताकि जो भी डाउट है मैं आपके क्वेश्चंस पूछे कर सकते हैं। हाथ रेस कर लीजिए। नीतीश कुमार मिश्रा, बताइए क्या सवाल है। सर आपकी जो राइट साइड में विंडो मतलब पॉपअप हो रही है, जो आपने राइट साइड से दिखाया सारे चीजें को, हम्म वो मेरे में ऑफ है। आई गेस ऑफ है, ये ऑन नहीं है मेरे में। सारा कुछ निद्रा में ऊपर से शो हो रहा है, बट राइट साइड में कुछ पॉपअप नहीं हो रहा है। ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने यहाँ से एक्टिवेट नहीं किया क्या? विंडो व्यू में जाइए, और व्यू के अंदर मैंने यहाँ से बताया था कि आप लोगों को साइड बार ये एक्टिवेट करना है। कंट्रोल F5। हाँ जी सर, अब हो गया सर। ठीक है।